नमस्कार साथियों। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम समूहन में तुलना। मतलब अंतर इसमें हम लोगों को देखना है कि जो प्रतिरोध हम लगाते हैं वह अगर श्रेणी क्रम में है तो उसमें क्या मतलब समानता और विसमानता है, और समांतर क्रम में है तो उसमें क्या डिफरेंस है, मतलब क्या अंतर है। तो ये हम लोग परिभाषा के तौर पे देख सकते हैं। सभी प्रतिरोधकों में धारा समान प्रवाहित होती है, परंतु उनके सिरों का विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग होता है। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये श्रेणी क्रम संयोजन है और यहाँ से कोई भी धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, तो इसका कहने का मतलब है कि सभी में धारा जो है सेम जाएगी। मतलब यहाँ से अगर चार एम्पियर की अगर करंट जा रही है, I = 4 है, तो इस पे भी 4 एम्पियर होगा। पर क्या होता है कि इसमें तो इस पे अगर मान लीजिए ये R1 है और ये R2 है, तो इस पे भी 4 एम्पियर का करंट जाएगा और इस पे भी 4 एम्पियर का करंट जाएगा। मतलब I = सेम ही रहेगा, ठीक है। पर वोल्टेज जो है इसके लिए V1 हो जाएगा, मतलब इसके लिए वोल्टेज V1 हो जाएगा और इसके लिए V2 हो जाएगा। मतलब विभवांतर जो है वो अलग हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। कुछ वोल्टेज इस पे ड्रॉप हो जाता है, कुछ वोल्टेज इस पे रुक जाता है। वही कह रहा है, परंतु उनके सिरों का विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग होता है। ये R1 R2 है तो ये V1 और V2 होगा। पर इसमें बता रहा है कि सभी प्रतिरोधकों में समान विभवांतर होता है, पर उनके प्रतिरोधकों के मान के अनुसार धारा अलग अलग हो जाती है। अब हम लोग क्या देखेंगे, समांतर मतलब पैरेलल वाला में। तो पैरेलल कैसे रहता है, प्रतिरोध ऐसे रहता है, इसको पैरेलल बोला जाता है। और मान लीजिए यहाँ से हम अगर भेज रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से अगर करंट और वोल्टेज जा रहा है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है, ये R1 है और ये R2 है, तो इसमें क्या होगा कि I1 हो जाएगा और इसमें I2 हो जाएगा, मगर वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। V है तो इसमें भी V, मतलब वोल्टेज मतलब विभवांतर सेम रहेगा और करंट जो है वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। मतलब विद्युत धारा जो है वो अलग अलग होगा उसके प्रतिरोधों के अनुसार, ठीक है। तो इसमें हम लोग जान गए कि श्रेणी क्रम में क्या रहता है कि वोल्टेज डिवाइड होता है, वोल्टेज बढ़ता है, और इसमें क्या होता है कि करंट बढ़ता है समांतर क्रम में। क्लियर है। प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों को अलग अलग प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। इसमें बोल रहा है कि प्रतिरोध का सब जोड़ बराबर होता है। मतलब अगर इसमें 2 ओम है और इसमें 3 ओम है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो योग के बराबर होता है 5 ओम इसमें। पर इसमें क्या हो रहा है, प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन सभी अलग अलग प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम के योग बराबर होता है। मतलब जो प्रतिरोध है उसका 1/R = 1/R1 + 1/R2, इस तरह हम लोग निकालते हैं। क्लियर है। समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। मतलब अगर मान लीजिए ये 1 2, मान लीजिए ये 1 2 3, तो मान लीजिए यहाँ 2 ओम है, यहाँ 4 ओम है, यहाँ 5 ओम है, तो ये R जो होगा हमेशा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 2 और 4 6 और 5 कितना हो जाएगा, 2 और 4 6, 6 और 5 11। मतलब ये क्या बोल रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से अधिक होगा। तो ये 11 हो गया, तो देखिए 2 से भी ज़्यादा है, 4 से भी ज़्यादा, 5 से भी ज़्यादा है ना। अब इसमें देखते हैं समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम होता है। इसमें बोल रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। मान लीजिए अब जैसे ये है 1/R, मान लीजिए ये 2 है, ये 4 है, तो अगर ये डिवाइड कर दिए हैं इसका मतलब क्या होगा कि इससे कम ही होगा मान। तो वही बात है, किसी एक प्रतिरोध को परिपथ से हटा देने पर प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाला धारा शून्य हो जाएगा। सही बात है कि मान लीजिए ये श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में ऐसे है, यहाँ से मान लीजिए करंट जा रहा है। अब इसको अगर हटा दिए तो क्या होगा, इधर अगर हटा दिए तो इधर से जो धारा जा रही है तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर धारा नहीं प्रवाहित हो पाएगा। तो वही बोल रहा है किसी एक प्रतिरोध को अगर परिपथ से हटा देते प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा शून्य हो जाती है, 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर से इधर कनेक्शन टूट जाएगा। पर इसमें ऐसा नहीं होता, किसी एक प्रतिरोध को परिपथ से हटा देने पर भी
बचे हुए प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होती रहे। सही बात है। जैसे मान लीजिए ये, अब ये समांतर क्रम ले लिए हम लोग, है ना, इसको समांतर क्रम कहा जाता है ना। अब देखिए, अगर किसी एक प्रतिरोध को हटा दिए, मान लीजिए इसको हम लोग हटा दिए, तो ये सब में दो धारा जाते रहेगा, धारा विभवांतर हो जाते रहेगा, है ना। तो ये कहते हैं का मतलब कि अगर एक किसी भी प्रतिरोध को हटा देने पर भी क्या होता है कि प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होते रहती है, मतलब ये दोनों में तो जाते रहेगा। तो यही ये दोनों में डिफरेंस है, और इसको ध्यान से पढ़ें, और ये नोट्स भी है, इसको नोट कर लें। कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और काफ़ी पूछा जाता है ये एग्जाम में, 3-4 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, ध्यान रखें।